रामपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक बकरी चांदनी थी। उसी बकरी के दूध से उसके घर का खर्च चलता था। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन गांव का सरपंच इस बात से हमेशा जलता रहता था। चांदनी, तू सिर्फ एक बकरी नहीं, मेरे परिवार का सहारा है। तेरे कारण ही मेरे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चल रहा है। भगवान करे मैं हमेशा मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलूं। मोहन, आज मंडी जाते समय जरा संभल कर रहना। सुना है सरपंच फिर से तुम्हारे बारे में लोगों के सामने उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। राधा, जो सच के रास्ते पर चलता है उसे झूठ से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारा मन साफ है तो कोई हमारा सम्मान नहीं छीन सकता। हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। उसी समय गांव की चौपाल में सरपंच अपने साथियों के साथ बैठा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि गांव वाले हर छोटी बड़ी बात में मोहन की तारीफ करें। हर जगह बस मोहन मोहन मोहन। क्या पूरे गांव में वही एक ईमानदार आदमी बचा है? अब समय आ गया है कि उसका घमंड सबके सामने तोड़ा जाए। सरपंच जी, मोहन घमंडी नहीं है। उसने आज तक किसी का हक नहीं छीना और न ही किसी से झूठ बोला है। इसी वजह से लोग उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, तो अब पूरा गांव मुझे समझाएगा। कल पंचायत में मोहन को बुलाओ। मैं ऐसी परीक्षा लूंगा कि उसकी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। एक आदमी ने मोहन को जाकर बताया कि उसे सरपंच ने कल पंचायत में बुलाया है। राम राम सरपंच जी, सुना है आपने मुझे बुलाया है। अगर कोई शिकायत है तो खुलकर बताइए। हाँ मोहन, कल पूरे गांव के सामने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा होगी। अगर तुम उस परीक्षा में असफल हुए तो अपनी प्यारी बकरी चांदनी पंचायत के हवाले करनी पड़ेगी। अगली सुबह पंचायत के चौपाल पर पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। सभी जानना चाहते थे कि सरपंच आखिर मोहन की कैसी परीक्षा लेने वाला है। मोहन अपनी बकरी को घर पर छोड़कर शांत मन से पंचायत में पहुंचा। आ गए मोहन, आज पूरे गांव के सामने तुम्हारी ईमानदारी की सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। सरपंच जी, मैं सच बोलने आया हूँ, बहस करने नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सबके सामने बताइए। मैं हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दूंगा। बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कल पंचायत के दान पात्र से 5,000 रुपए गायब हुए हैं। मुझे पूरा शक है कि यह काम तुम्हारा ही है। सरपंच जी, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। मैंने आज तक किसी की एक पाई भी नहीं उठाई। बिना सबूत किसी को चोर कहना न्याय नहीं होता। सरपंच जी, हमने मोहन को हमेशा मेहनत करते देखा है। वह भूखा रह सकता है लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता। कृपया बिना सबूत फैसला मत सुनाइए। चुप रहो। आज पंचायत में फैसला मेरी बात से होगा। जो मैं कहूँगा वही सच माना जाएगा। अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरे घर, खेत और सामान की पूरी तलाशी ले लीजिए। सच को किसी जांच से डर नहीं लगता। सरपंच जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी झूठ और चोरी नहीं सिखाई। हमारी इज्जत पर झूठा दाग मत लगाइए। मोहन की बात सुनकर गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। सरपंच ने तुरंत कुछ लोगों को मोहन के घर की तलाशी लेने भेज दिया। कुछ ही देर में पंचायत के लोग मोहन के घर की तलाशी लेकर वापस लौटे। पूरे गांव की नजरें उन पर टिकी थीं। सरपंच को पूरा भरोसा था कि अब मोहन की बदनामी होकर रहेगी। सरपंच जी, हमने मोहन के घर का हर कोना देख लिया। अनाज के बर्तन, संदूक और खेत के पास की झोपड़ी भी देखी, लेकिन हमें चोरी किए गए रुपए कहीं नहीं मिले। असंभव। जरूर इसने रुपये कहीं और छिपा दिए होंगे। इतनी आसानी से मैं इसे बेगुनाह नहीं मानूंगा। सरपंच जी, झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच को हरा नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सरपंच जी, अब तो सबके सामने साबित हो गया कि मोहन निर्दोष है। किसी की इज्जत पर बार बार शक करना ठीक नहीं। अब आपको अपना इल्जाम वापस लेना चाहिए। नहीं, जब तक असली चोर नहीं मिलेगा मेरा शक मोहन पर ही रहेगा। सरपंच जी, गरीब होना कोई अपराध नहीं है। हर बार हमारे घर को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? कभी हमारे आत्मसम्मान के बारे में भी सोचिए। अगर आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे असली चोर को ढूंढने की अनुमति दीजिए। मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। ठीक है मोहन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर चोर नहीं मिला तो पंचायत तुम्हारी बकरी जब्त कर लेगी। मोहन ने शांत मन से सरपंच की चुनौती स्वीकार कर ली। उसे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन असली चोर गांव में ही था और वह चुपचाप मोहन की हर बात सुन रहा था। अगली सुबह मोहन अपनी बकरी को चारा खिलाकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। वह जानता था कि असली चोर कोई ऐसा है जो गांव की हर गतिविधि पर नजर रखता है। इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की और हर बात को ध्यान से देखना शुरू किया। मोहन, 2 दिन बहुत कम है।
सरपंच तो पहले से ही तुम्हें दोषी मान चुका है। अब तुम सच तक कैसे पहुंचोगे? राधा, घबराओ मत। झूठ अपने पीछे कोई न कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। बस हमें धैर्य से उन निशानों को पहचानना है। इतने में मोहन की मुलाकात चौकीदार से हुई। चौकीदार के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मोहन ने उसकी बेचैनी को तुरंत महसूस कर लिया। चौकीदार जी, कल रात पंचायत के आसपास आपकी ड्यूटी थी। क्या आपने कोई अजनबी या संदिग्ध आदमी देखा था? जो भी देखा हो सच सच बता दीजिए। मोहन, मैंने एक आदमी को रात में पंचायत भवन के पीछे जाते देखा था। अंधेरा ज्यादा था इसलिए चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसके पैर में लाल रंग की पुरानी चप्पल थी। बस इतनी जानकारी ही काफी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि बात किस दिशा में बढ़ रही है, लेकिन बिना पक्के सबूत मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तभी मोहन ने देखा कि सरपंच सामने से आ रहा है। मोहन, समय बर्बाद मत करो। कल पंचायत में तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अगर चोर नहीं मिला तो तुम्हारी बकरी मेरी होगी। सरपंच जी, फैसला हमेशा सबूत के आधार पर होना चाहिए। मैं कल पंचायत में खाली हाथ नहीं आऊंगा। सच खुद अपनी पहचान बता देगा। मोहन ने गांव में कई लोगों के पैरों की चप्पलें देखीं। तभी उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके पैरों में बिल्कुल वैसी ही लाल पुरानी चप्पल थी जैसा चौकीदार ने बताया था। लेकिन मोहन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने पहले पूरा सच सामने लाने का फैसला किया। अगले दिन पंचायत लगने से पहले ही मोहन उस आदमी के घर पहुंच गया जिसके पैरों में लाल पुरानी चप्पल थी। वह बिना किसी आरोप के सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। गांव के 2 बुजुर्ग भी उसके साथ थे। रघु भाई, मैं तुम पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आया हूँ। बस इतना बताओ कि चोरी वाली रात तुम पंचायत भवन के पीछे क्यों गए थे? सच बोलोगे तो शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। मोहन, मैं वहां गया तो था, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो सरपंच के कहने पर कुछ सामान पहुंचाने गया था। अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं। पंचायत में भी यही बात सबके सामने कहना। सच बोलने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। कुछ ही देर बाद पंचायत शुरू हुई। पूरा गांव इकट्ठा था। सरपंच को पूरा विश्वास था कि आज मोहन अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। मोहन, तुम्हारे 2 दिन पूरे हो गए। अब बताओ, असली चोर कौन है? या फिर अपनी बकरी पंचायत के हवाले कर दो। सरपंच जी, मैंने किसी को चोर नहीं कहा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी बात सुनना जरूरी है। उसके बाद फैसला गांव खुद करेगा। सरपंच जी, सच ये है कि उस रात मैं पंचायत भवन के पीछे गया था, लेकिन मैं आपके कहने पर वहां अनाज की बोरियां रखने गया था। जब मैं पहुंचा तब दान पात्र पहले से खुला हुआ था। रघु, सोच समझ कर बोलो। झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। हर बात का इल्जाम मुझ पर मत डालो। रघु की गवाही सुनकर पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। पहली बार लोगों को लगा कि मामला उतना आसान नहीं है जितना सरपंच दिखा रहा था। मोहन शांत खड़ा था क्योंकि उसे भरोसा था कि सच धीरे धीरे सबके सामने आ जाएगा। सरपंच जी, मैं किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर सच जानना है तो दान पात्र की चाबी किसके पास थी, ये भी सबको बताइए। यहीं से असली बात शुरू होगी। दान पात्र की चाबी मेरे पास रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। तुम लोगों का ध्यान अपनी गलती से हटाना चाहते हो। अगर मैं अपनी गलती छिपाना चाहता तो खुद सबूत ढूंढने की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि फैसला सबूत के आधार पर हो। सरपंच जी, मोहन की बात ठीक लग रही है। बिना पूरी जांच किए किसी को दोषी ठहराना न्याय नहीं है। आज पंचायत सच के आधार पर ही फैसला करेगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जब मैं वहां पहुंचा था तब सरपंच जी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझे किसी से कुछ न कहने की हिदायत भी दी थी। रघु, बस बहुत हुआ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। झूठ बोलकर तुम अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हो। सरपंच जी, सच बोलने वाले को डराने से सच नहीं बदलता। मेरे पति ने हमेशा ईमानदारी का साथ दिया है। आज पूरा गांव देख रहा है कि कौन सच बोल रहा है। मैं पंचायत से सिर्फ एक अनुरोध करता हूँ। दान पात्र का हिसाब, चाबी और सभी गवाहों की बात एक साथ सुनी जाए। इसके बाद जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मोहन की बात सुनकर पंचायत के बुजुर्गों ने तुरंत जांच का आदेश दे दिया। सरपंच के चेहरे का आत्मविश्वास अब घबराहट में बदलने लगा था। उसे एहसास हो गया कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। अगली सुबह पंचायत दोबारा बुलाई गई। इस बार गांव के बुजुर्ग भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। हर किसी को इंतजार था कि आज सच सामने आएगा और झूठ हमेशा के लिए हार जाएगा। सरपंच जी, हमने दान पात्र का पूरा हिसाब जांच लिया है। कुछ बातें ऐसी मिली हैं जिनका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसलिए सच छिपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं गांव का सरपंच हूँ।
मुझसे इस तरह सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? पहले उस किसान को कटघरे में खड़ा करो। सरपंच जी, पद बड़ा हो सकता है, लेकिन सच उससे भी बड़ा होता है। मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। जिस रात चोरी हुई, मैंने सरपंच जी के भतीजे को दान पात्र के पास देखा था। डर की वजह से मैं पहले कुछ नहीं बोल पाया। चाचा, अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। गलती मुझसे हुई थी और आपने कहा था कि इल्जाम मोहन पर लगा देंगे। मैं इस बोझ के साथ अब और नहीं जी सकता। चुप हो जा। तुझे समझ नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। एक गलती से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत झूठ से नहीं बचती चाचा। मैंने ही दान पात्र से पैसे निकाले थे और आपने मुझे बचाने की कोशिश की। मोहन किसान पूरी तरह निर्दोष है। सरपंच जी, अगर आपने पहले ही सच स्वीकार कर लिया होता तो आज पूरे गांव के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। भतीजे के सच बोलते ही पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग कल तक मोहन को चोर समझ रहे थे, आज उनकी नजरें शर्म से झुक गईं। पंचायत के बुजुर्ग अब अपना अंतिम निर्णय सुनाने की तैयारी करने लगे। सरपंच जी, आपने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। एक बेगुनाह किसान पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे गांव को गुमराह किया। ये गलती बहुत गंभीर है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने यह कर दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सरपंच जी, पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया है। आज से आपको सरपंच के पद से हटाया जाता है। जब तक नया चुनाव नहीं होगा, पंचायत का काम हम सब मिलकर संभालेंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। घमंड ने मेरी सोच पर पर्दा डाल दिया था। आज मैंने अपना सम्मान अपने ही हाथों से खो दिया। सरपंच जी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। मैं आपके लिए कोई सजा नहीं, बल्कि बदलाव की कामना करता हूँ। मोहन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी एक गलती की वजह से आपको पूरे गांव के सामने अपमान सहना पड़ा। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा। बेटा, माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। आज तुमने सच बोलकर अपनी सबसे बड़ी गलती सुधार ली है। अब हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना। मोहन, मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था। सच देर से सामने आया, लेकिन आया जरूर। आज पूरे गांव को ईमानदारी की ताकत समझ आ गई। मोहन भाई, हमने बिना सच जाने तुम पर शक किया, इसके लिए हमें माफ कर दो। आज से पूरा गांव तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल देगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसी से गांव में विश्वास और भाईचारा बना रहता है। अगले दिन पूरे गांव के लोग फिर से पंचायत में इकट्ठा हुए। अब गांव में झगड़े की जगह शांति थी। हर कोई चाहता था कि आज से गांव में सिर्फ न्याय और ईमानदारी का राज हो। आज पंचायत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब गांव का नया सरपंच चुनाव से चुना जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने पद का गलत फायदा नहीं उठा सकेगा। ये बात सुनकर पूरा गांव खुश हो गया। उस दिन के बाद गांव में किसी पर बिना सबूत आरोप नहीं लगाया गया। मोहन अपनी बकरी के साथ खुशी खुशी खेती करता रहा और पूरे गांव के लिए ईमानदारी की मिसाल बन गया।